श्लोकों में ही कृष्ण कथा सुनाई गई तो परीक्षित महाराज तो घबरा गए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पे हम इसीलिए तो बैठे हैं कि यहाँ पे भगवान के मंगल मंगल चरित्रों का गायन हो। आपने बड़े संक्षिप्त रूप से सुनाई। सुखदेव गोस्वामी ये विचार कर रहे थे कि देखो, हमने 2-3 श्लोकों के माध्यम से राजा को चखनी तो चटाई दी है, थोड़ा सा स्वाद तो दे ही दिया है कथा का। अब राजा अगर पिपासु होगा, कथा सुनने का अभिलाषी होगा, तो क्या होगा? वो स्वयं ही प्रश्न पूछेगा, हम और कथा सुनाएंगे। और अगर नहीं पूछेगा तो इतनी जितनी है उतनी से काम चलाओ। तो साधु संतों के पास हम जब जाते हैं तो अगर हम उनसे जिज्ञासा करेंगे कि हमारी भक्ति में कैसे वृद्धि हो, अभी तक तो हम ऐसे ही मूड बने आ रहे थे, मूर्ख थे, कुछ नहीं जानते थे भक्ति के बारे में। आप लोगों ने बड़ी कृपा की कि जो भक्ति के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया। हमारी भक्ति के विषय में ये जिज्ञासा है, आप कृपा करके उसका उत्तर बताइए। जब ऐसा हम वैष्णव से कहेंगे तो वो हमें उत्तर देंगे। अब यहाँ पे राजा वही कह रहे हैं कि हे प्रभु, कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्यो राज्ञां च वै वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे सुखदेव गोस्वामी, कथिता वंश विस्तार, आपने दोनों वंशों का, सूर्य वंश और चंद्र वंश, सोम सूर्य, आचार्यों ने इसकी भी बड़ी व्याख्या की कि सोम शब्द इन्होंने पहले क्यों प्रयोग किया, कि चंद्र वंश का पहले क्यों नाम लिया और सूर्य वंश का बाद में क्यों नाम लिया। क्योंकि जो चंद्रदेव है उनका स्तर सूर्यदेव से बड़ा है। कैसे? ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। तो चंद्रमा के ब्रह्मा जी कौन हुए? दादाजी। अब अगर सूर्यदेव को देखें, आदित्य हैं सूर्यदेव, ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से हुए फिर आदित्य। तो एक स्तर में नीचे है, इसलिए इनका नाम बाद में लिया, तो चंद्रवंश का नाम पहले ले लिया। या फिर इसलिए भी कि अभी हमारी जो रुचि है वो कृष्ण कथा सुनने में है, इसलिए सोम सूर्य, सोमवंश और सूर्यवंश, इनकी कथा आप हमें सुनाइए। इसमें जो यदु महाराज हुए हैं वो तो नितराम धर्मशील से है। वास्तव में जो यदु है ना, यदुकुल है जो, जिसमें भगवान कृष्ण आए, यदु महाराज ने अपने पिता को, उन्होंने अवज्ञा कर दी थी। ययाति महाराज ने यदु से मांगा था, यदु सबसे बड़े थे, कि तुम हमें अपनी आयु दे दो, बदले में हमारा बुढ़ापा ले लो, हम विषयों को और भोगना चाहते हैं। ययाति ने ऐसा कहा। यदु महाराज ने निषेध कर दिया कि नहीं, हम अपनी व्यवस्था नहीं देंगे। कारण यह था कि अगर हमारे अंदर शक्ति रहेगी तभी तो हम भजन करेंगे। भगवान का भजन करने के लिए, जप करने के लिए, सुबह उठने के लिए, वैष्णव की सेवा करने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए कि नहीं? तो यदु का यह प्रयोजन था कि हम भगवत भक्ति करने के लिए अपने पास, अपने शरीर में सामर्थ्य रखना चाहते हैं। अगर हमने अपने शरीर की सामर्थ्य आपको दे दी और आपका बुढ़ापा ले लिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए यदोश्च धर्मशीलस्य, यद्यपि उन्होंने पिता की अवज्ञा की थी, लेकिन किस लिए की थी? भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए
नितराम मुनि सप्तमा, ये मुनि सप्तम है। मुनि सप्तम अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ। और उसी वंश में भगवान अवतरित हुए। एक श्लोक में जो भगवान की कथा है वो कितनी महत्वपूर्ण है उसका वर्णन कर रहे हैं। निर्वित्त तर से उपगीयमानात् भवो सदात् श्रोत मनोभिरामात् काउत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुगणात्। निवृत्त तर से उपगीय माना। भगवान के कृष्ण का गुणानुवादन कौन करता है? बोले 3 प्रकार के लोग। कौन कौन? सबसे पहले निर्वित्त तरस, अर्थात जो जीवन मुक्त अवस्था में आ गए हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। वो कैसे भगवान का भजन करते हैं? उपगीय माना, उप आधिक्यम, गीय माना भगवान की कीर्ति का गान करके। यानी जो व्यक्ति मुक्त अवस्था में आ जाता है, जीवन मुक्त अवस्था में आ जाता है, भगवान का प्रेम जिसने प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति अधिकाधिक भगवान के हरि कीर्तन में और भगवान की कथा में विशेष रुचि रखता है। अन्यथा तो भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती। दूसरे प्रकार के लोग हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु अर्थात जो मुक्त होना चाहते हैं। जैसे हम लोग हैं, अभी हम मुक्त हुए नहीं है, लेकिन हम मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए कथा क्या है? बोले भवत औषध। औषध क्या होती है? कि औषधि सेवन करने से जो रोग होते हैं वो नाश हो जाते हैं। रोग क्या है? संसार रोग, भव रोग। इस संसार में जो आसक्ति है, कौन सी आसक्ति? मिथ्या आसक्ति। आसक्ति ऐसी बात नहीं कि बुरी चीज है, आसक्ति अच्छी चीज है। अगर हमारी आसक्ति भगवान के वैष्णव से हो गई, भक्तों से हो गई, भगवान के चरणों से हो गई, भगवान के नाम से हो गई, तो वही आसक्ति क्या होगी? तारने वाली होगी, है ना? श्लोक आता है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कमयो विदो साएव साधु सुकृताः मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कमयो विदो। ये जो संसार की आसक्ति है ना, ये प्रसंग रूप है, बहुत गहरी बॉन्डिंग बनाती है, जोड़ बनाता है। लेकिन आत्मनो कवियो विदु, जो आत्मी जन है, कवि जन है, वो क्या करते हैं? वो वही आसक्ति किसके प्रति करते हैं? साएव साधु सुकृतो। कि वही अगर आसक्ति साधुओं के प्रति हो जाती है तो क्या होता है? मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो आसक्ति बुरी चीज नहीं है। आसक्ति कहां की जा रही है वो ध्यान में रखना है। एक बार एक साधु के पास एक जन आए। वो साधु वैष्णव थे। कुछ जन आए, बोले देखो मैंने अपनी घर गृहस्थी त्याग दी। बोले कैसे त्यागी? बोले मेरी पत्नी मर गई थी, मैं रोया तक नहीं। उन साधु ने उनको भगा दिया। बोले नहीं, तो भक्ति के काम के व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि कम से कम कहीं तो तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। अगर कहीं आसक्ति होगी तो उसको क्या किया जा सकता है? डाइवर्ट किया जा सकता है, उसको मोड़ सकते हैं। लेकिन कहीं नहीं है तो उत्पन्न कहां से करें? तो अगर किसी की संसार में भी आसक्ति है तो वो भी बड़े बड़े भक्त हो जाते हैं। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर थे। बिल्वा मंगल ठाकुर पहले एक चिंतामणि नाम की वेश्या में बहुत अधिक आसक्त थे, नर्तकी में। लेकिन उसी नर्तकी ने जब कहा कि अरे तुम्हारी जितनी आसक्ति इस जड़ देह से है, अगर यही आसक्ति तुम्हारी प्रभु श्री कृष्ण से होती तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता।
उसी दिन उनको वो बात लग गई और उन्होंने उस चिंतामणि का संग त्याग दिया। तुलसीदास जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। रत्नावली ने जब उनको धुतकारा तो फिर उनकी चेतना आई और वो एक महान संत हो गए। तो आसक्ति बुरी चीज नहीं है, लेकिन आसक्ति कहाँ की जा रही है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है ना। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मुमुक्षु जन है उनके लिए यह जो कथा है ना, ये कैसी है, भव औषधि है, इस संसार की औषधि है। और जो विषयी जन है, विषयी जन कौन होते हैं कि संसार की वार्ता में जिनको रुचि आती है, तो उनको भी भगवान की कथा में विशेष रुचि आती है। अभी देखना, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि दिन रात केवल हम इसका ही श्रवण करते रहें, इसका ही चिंतन करते रहें और कुछ ना सुने। संसार की बात तो एकदम विष तुल्य लगेगी आपको, क्योंकि भगवान का गुण रूप लीला माधुर्य सब कुछ माधुर्य है। फिर आगे जाके और प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु ये बताइए कि आपने कहा था कि जो बलराम जी हैं उन्होंने देवकी से भी जन्म लिया, और आपने कहा कि रोहिणी जी से भी जन्म लिया, कि देवकी के गर्भ में भी आए, और आपने रोहिणी जी के पुत्रों में भी उनका नाम गिराया। तो एक व्यक्ति दो माताओं से कैसे जन्म सकता है? ये इसका भी रहस्य समझाएंगे। और भी भगवान की जो अनेक लीलाएं हुई है मथुरा वृंदावन गोकुल में, उनका भी हमें रहस्य समझाइए। सुखदेव गोस्वामी ने मानो कहा कि राजन, 4 दिन हो गए हैं कथा सुनते सुनते, थोड़ी तुझे भूख प्यास तो अवश्य लगी होगी। परीक्षित महाराज कहते ना महाराज बिल्कुल नहीं। नेशामति दुस्सहां चुम्मां तक्त्योदपि न बाधते पिबन्तं त्वं मखाम्बोजां च्युतं हरिकथामृतं। तो कह रहे हैं प्रभु बिल्कुल नहीं, ना ऐसा दुस्सहां चुम्मा, ये जो भूख है ना ये मुझे बिल्कुल भी बाध नहीं रही है, और जल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बाध रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया था। किस कारण से? प्यास के कारण। हे प्रभु, आप जो कथा सुना रहे हैं ना कि हरि कथा मृतम च्युतम तम मुखम भोजम, कि जो आपके मुख से जो हरि कथा रूपी अमृत चू रहा है, रिस रहा है, उसको मैं पी रहा हूँ, इसी कारण मैं जीवित हूँ। आप कथा बंद मत करिए, कथा बंद करेंगे तो मेरी अवश्य मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब तक ये अमृतमय कथा चलती रहेगी तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। कथा से मीठी वस्तु कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज ने कथा सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी को बार बार प्रेरित किया कि आप सुनाइए, कथा सुनाइए, तो सुखदेव गोस्वामी पुनः भगवान की जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं उनके बारे में कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, एक समय पृथ्वी पर बहुत सारे राजा आताताई हो चुके थे। आताताई होने के कारण वो यहाँ वहां अपनी सेनाओं के साथ में कूच करते रहते थे, जिसके कारण क्या होता था, पृथ्वी देवी को बड़ा कष्ट हो रहा था। पृथ्वी देवी रोती बिलखती हुई एक गाय का रूप धर करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी शिव जी को साथ में लेकर और भी अन्य देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं, जहां पर भगवान नारायण क्षीर बच्चे विष्णु शेष शैया पर लेटे रहते हैं क्षीर सागर पर। क्षीर सागर के निकट में पहुंचे, लेकिन भगवान को कोई नहीं देख रहा है, ना ब्रह्मा देख रहे हैं ना विष्णु। ब्रह्मा जी वहीं ध्यानस्थ हो गए। भगवान ने उनको समाधि में ही
आदेश दिया कि चिंता मत करो, मेरे अवतार का समय हो चुका है। यद्यपि उन्होंने ध्यान लगाया था चिरदक्षय विष्णु का, लेकिन उनके सामने प्रकट कौन हुए? आकाशवाणी में उनको कौन उत्तर दे रहे हैं? साक्षात श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि अभी जो समय है, ये जो 28वां मनवंतर चल रहा है, स्वयंभू मनवंतर का 28वीं जो चतुर्युगी चल रही है, इसमें स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतरित होने के कारण, उनका समय आ जाने के कारण, जो नारायण थे कि बोले अभी हमारे जाने का समय तो है नहीं, अभी तो साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ही आ रहे हैं। तो बाकी भी जितने अंश कला हैं, यानी नरसिंह, वराह, कूर्म, नारायण और भी जो अन्य अन्य अवतार हैं, सभी भगवान कृष्ण के साथ में, उन्हीं के साथ में आकर अवतरित हुए। ये कहने की बात है। यानी भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए तो केवल वो अकेले अवतरित नहीं हुए, उनके शरीर में बाकी सभी भगवान के जितने अंश हैं वो भी साथ में आए। जैसे अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थान पर जाता है तो उसके साथ में जितने भी कैबिनेट इत्यादि होते हैं अपने आप ही आ जाते हैं। या फिर कहें जैसे देश का प्रधानमंत्री कहीं आता है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री तो अपने आप ही आ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ। अभी भगवान कृष्ण के अवतार का समय हो गया था, तो इसी कारण से नारायण इत्यादि जो भगवान के अंश हैं वो वहां पर अवतरित हुए। वसुदेव जी भी साक्षात वहां पर विराजमान है। अब जब भगवान ने आदेश दे रहे थे तो उन्होंने एक दो बातें और कही कि कहा कि जितने भी देवता हैं आप सभी क्या करिए, एक एक अंश से यदुकुल में जितने लोग हैं उनके यहाँ पे अवतरित हुए और आप क्या करना, मेरी सेवा करना। यानी यदुकुल में या पांडव वंश में जो भी जन्मे हैं उनमें देवताओं का अंश है। क्यों है? क्योंकि देवताओं को ही भगवान का अवतार कराना था, तो भगवान की सेवाओं के लिए देवताओं का अंश भी विराजमान है। यानी भगवान की सेवा के लिए दो प्रकार के लोग हैं, एक तो है नित्य परिकर और साथ में भगवान के जो दास दासियों के रूप में या देवी देवताओं का जो अंश है वो उनमें समाहित हो गया है। इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। प्रायः इस सिद्धांत को बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे प्रद्युम्न है, भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, तो उनमें कामदेव रूपी देवता का अंश भी है और जो प्रद्युम्न भगवान के कला रूप है वो तो नित्य है। इसी प्रकार से अनिरुद्ध भगवान के क्या है, प्रपौत्र है। इसी प्रकार से जितने भी लोग हैं उनमें अनेक प्रकार के, जैसे पांडव गण है वो भी भगवान के द्वार का परिकर है। लेकिन जैसे अर्जुन है तो उनमें इंद्र का अंश है, जो भीमसेन है उनमें वायु का अंश है, युधिष्ठिर में धर्मराज का अंश है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यहाँ पे बातें की गई। भगवान ने बलराम जी को भी कहा कि बलराम जी मेरे बड़े भाई के रूप में अवतरित हो, जो अनंत शेष है। दुर्गा देवी को भी आदेश दिया, जो उनकी माया शक्ति है, योग माया, कि तुम भी मेरी छोटी बहन के रूप में अवतरित होना। तो इस प्रकार से भगवान ने सभी को आदेश दिया। इधर सूरसेन राज्य में क्या हो रहा था, यहाँ पे कंस था, सूरसेन महाराज थे, उग्रसेन महाराज थे। वसुदेव जी यहाँ पे देवक की पुत्री देवकी से विवाह करने के लिए आए। मंगल समय था विवाह का, और उसी समय क्या होता है, देवक महाराज अपनी पुत्री देवकी के लिए, जो अभी अभी वसुदेव जी को ब्याही थी, आपको मालूम है वसुदेव जी की 7 पत्नियां, वसुदेव जी की थी 18 पत्नियां, जिसमें से 7 पत्नियां कौन थी, राजा देवक की ही पुत्री थी। जब राजा देवक पहली पुत्री के लिए वर खोजने गए
तो पूरी पृथ्वी पे उनको वसुदेव जी से श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं मिला, तो उन्होंने पहली पुत्री का विवाह किससे कर दिया? वसुदेव जी से। दूसरी पुत्री के लिए भी वर खोजने गए तो उनको वसुदेव जी से कोई भी नहीं मिला श्रेष्ठ, तो फिर से दूसरी पुत्री उनको विवाह कर दी। इसी प्रकार से आखिरी पुत्री भी जो देवकी है, उनको भी भगवान के पिता वसुदेव जी को दिया गया, क्योंकि उससे श्रेष्ठ उनको कोई दिख ही नहीं रहा था। वसुदेव जी का एक नाम है अनकदुंदुभी। अनकदुंदुभी अर्थात जैसे नगाड़े बजते हैं ना आपके राजस्थान में। तो जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो अपने आप ही नगाड़े बजने लगे थे। देवता लोगों ने अपने आप नगाड़े बजाए थे, आकाश में अपने आप दुंदुभी बजने लगी थी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के पिता है, इनके माध्यम से भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। विवाह हुआ, विवाह के बाद दहेज दिया गया 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 2000 सेविकाओं के रूप में कुमारी कन्याएं। विदाई के समय तड़क धूम करते हुए नगाड़े बज रहे थे। कंस अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था, प्रेम के नाते वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। उसने स्वयं हाथ में चाबुक ली, स्वयं घोड़े की लगाम पकड़ी और रथ हाँकते हुए जा रहा था। जितने भी देवता थे वो तो कांप गए, बोले अरे भगवान को पता चलेगा कि हमारे मामा जी तो हमारी बहन यानी हमारी माता से इतना प्रेम करते हैं, तो हो सकता है कि कृष्ण मारे ही नहीं। तो इन्होंने सोचा कि कंस कहीं कुछ ऐसी धृष्टता करनी चाहिए, कंस कुछ ऐसी दुष्टता करे कि जिससे भगवान शीघ्र अवतरित हो और कंस के प्रति उनका ईर्ष्या भाव रहना चाहिए। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू अभी ले जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरी हत्या करेगा। पति प्रग्रहणं कंसम अभाष्या शरीर भाग, अस्या तु अष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुधा। अस्या अष्टमो गर्भो हंता, इसका जो 8वां गर्भ है ना तुम्हें मानने वाला होगा। अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिसको तुम बहन करके ले जा रहे हो, जिसको तुम धोके ले जा रहे हो ना रथ पे, इसी का 8वां पुत्र क्या करने वाला है? तुम्हारा वध करेगा। कंस का जितना प्रेम था सब चला गया। कंस ने जिस हाथ से लगाम पकड़ी हुई थी बाएं हाथ से, उसी से देवकी का क्या पकड़ लिया? कच्छ पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया, केश। और जिस हाथ में चाबुक पकड़े हुए था और उसमें उसने अपनी तलवार निकाल ली। वसुदेव जी कृष्ण के जो पिता हैं सोचने लगे कि हाय, अभी किसी प्रकार से मुझे इस दुष्ट को रोकना चाहिए। वसुदेव जी ने 2 नियुक्तियों से साम और भेद, क्योंकि वसुदेव जी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कंस को दंड दे सके और इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि कंस को दाम दे सके। कंस तो स्वयं राजा है, उसको क्या दाम देंगे? तो कंस के सामने दाम और दंड नीति तो कार्य करेगी नहीं, तो उन्होंने साम और भेद नीति से काम लिया। कंस को समझाया कि अरे तुम तो बड़े अच्छे व्यक्ति हो, श्लाघनीय गुण वाले हो, शूरसेन के भास्कर हो, तुम्हें ऐसे शोभा नहीं देगा तो तुम अपनी बहन की हत्या करो। लोग क्या कहेंगे? कैसा कायर व्यक्ति था, अपनी बहन की हत्या कर दिया, स्त्री का वध कर दिया, उस पर भी अपनी बहन का। तो ये तो बड़ी तुम्हारी निंदा की बात होगी। भेद नीति का भी कार्य किया, लेकिन कंस मानने वाला कहाँ था। अंत में वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा की कि कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के एक नहीं, आखिरी तुम्हें तो भाई 8वें पुत्र से है ना, मैं तुम्हें देवकी के सारे पुत्र दे दूंगा। कोई कह सकता है कि वसुदेव जी ने झूठी बात क्यों बोली? क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को दिया नहीं था, कृष्ण को तो चुपके से कहां पहुंचाए थे? गोकुल छोड़ा थे। तो फिर झूठी बात कैसे बोल सकते हैं?
वसुदेव जी तो कभी झूठी बात बोलते नहीं है। संस्कृत की यही महानता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसमें आकार प्रश्लेष करके कभी कभी जो अर्थ निकल रहा था उसका उल्टा अर्थ भी निकल जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ। पुत्रान् समर्पयिष्यामि यतास्ते भयम् उत्थितम्। अब यहाँ पे देखिए, यथा ते भयम् उत्थितम्, कहने में सुनने में ही आ रहा है कि जिससे तुमको भय है ना उन सभी पुत्रों को दे दूंगा। लेकिन इनका आंतरिक भाव था कि यथा ते अभयम् उत्थितम्, जिनसे तुमको भय नहीं है ना उनको तो मैं समर्पित कर दूंगा, और यथा ते भयम् उत्थितम् तान् न समर्पयिष्ये, उनको मैं समर्पित नहीं करूंगा। तो झूठ नहीं बोले, सत्य ही बोले। हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद ने ऐसी व्याख्या की। तो वसुदेव जी कोई पढ़े जैसे भागवत तो उसको लगे अरे यहाँ तो इन्होंने शपथ ली है कि हम समर्पित करेंगे, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या? पर झूठ नहीं बोल रहे। संस्कृत की महानता ऐसी। आगामी जाके देवकी के पुत्र होते गए। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, दूसरा सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, फिर साथ में बलराम और कृष्ण 8वें हुए, और इनकी एक कन्या भी हुई। जैसे ही पहला पुत्र कीर्तिमान उत्पन्न हुआ, वसुदेव जी ने अपने वचन अनुसार यत्ते अभयम् उत्थितम्, जिससे तुम्हें भय नहीं है उनको मैं समर्पित कर रहा हूँ। वसुदेव जी अपने दृढ़ प्रतिज्ञा, देखिए वसुदेव जी का भी भाव देखिए, पुत्र कोई सा भी हो, कितना मोह होता है पिता माता को अपने पुत्र से, लेकिन अपने वचन के लिए अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। कंस कहता है कि देखिए वसुदेव, मैं आपकी सत्य प्रतिज्ञता से बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन जैसा आप जानते ही हैं मुझे देवकी के अष्टम गर्भ से भय है। ये तो प्रथम है, इससे तो मुझे बिल्कुल भय नहीं है, इसको आप ले जाइए, ले जाइए। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि ये तो दुष्ट है, कभी भी बदल जा सकता है। ठीक है, अभी ले जाते हैं, हो सकता है फिर बुलाएगा तो फिर दे देंगे। इतने में नारद जी को लगा कि अरे अगर कहीं इसकी प्रीति हो गई, भगवान ने सोच लेंगे कि इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो भगवान जल भी क्यों लेंगे जल्दी। तो नारद जी एक कमल का फूल लेके आए, अष्टदल कमल, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। नारद जी का हर कोई सम्मान करता है, चाहे असुर हो चाहे देवता हो। कंस बड़ा स्वागत करता है कि हे मुनिंद्र, आप यहाँ पे आए, बड़ी कृपा की, आइए आइए। नारद मुनि कहते हैं कि अरे हमने सुना है कि तुमने देवकी के प्रथम पुत्र को लौटा दिया। बोले हाँ महाराज, मुझे तो भाई 8वें पुत्र से है ना। अब नारद जी ने उसकी बुद्धि घुमा दी। कमल का फूल लिए थे, बोले देखो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गिनो, बोले 1 2 3, तो 8वां कौन सा है? कोई भी 8वां हो सकता है। अब कंस तो वैसे मूर्ख, उसकी बुद्धि भी घूम गई। नारद मुनि जी के बहका में आ गए, उसने पहले पुत्र का वध कर दिया। यहाँ पे जो प्रथम 6 पुत्र हैं वो कौन है पता है? पूर्व जन्म में जब ब्रह्मा जी एक बार एक अप्सरा के पीछे मोहित हो गए थे। ब्रह्मलोक की कोई अप्सरा थी। ब्रह्मा जी ऐसे मोहित होते नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो उनके मोहित होने पर मरीचि के जो 6 पुत्र थे वो हंसने लगे। अब चूंकि उनका हंसने के कारण वैष्णव अपराध हुआ, तो इसलिए उनको श्राप दिया गया कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथों ही होगी। तो क्या हुआ? हिरण्यकशिपु का पुत्र था, हिरण्याक्ष का पुत्र था कालनेमि। कालनेमि के हुए 6 पुत्र, और ये 6 पुत्र वहां तो बच गए थे उस लीला में, ये भाग खड़े हुए। अब चूंकि इनको वरदान क्या मिला, इनको श्राप क्या मिला था कि तुम्हारे पिता ही तुम्हारा वध करेंगे। तो वही कालनेमि यहाँ पे कंस हुआ, और वही कालनेमि अपने ही पुत्रों को मार रहा है। आचार्यों ने एक दृष्टांत दिया कि बोले
कि भगवान कैसे लीला करवा रहे हैं कि अपने ही भाइयों को मरने दिया। भगवान तो अपने भक्तों को कभी मरने नहीं देते और यहाँ तो अपने भाइयों को मरने दे रहे हैं, ऐसा कैसे? ये कौन है? ये कालनेमी के पुत्र हैं, अर्थात ये 6 हैं जो विषय वासना होती है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और आखिरी जो विषय वासना। जब तक हम जगत की इन 6 वस्तुओं का, या कुछ आचार्यों ने ऐसा भी लिखा, जब तक हम काम क्रोध लोभ मद मत्सर इन 6 वस्तुओं को नाश नहीं करेंगे तब तक हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। तो अगर भगवान का प्रादुर्भाव कराना है तो क्या आवश्यक है? पहले अपने हृदय से जो अनर्थ है उनको निकाल दीजिए, समझे ना? तो इसीलिए भगवान ने अपने 6 बड़े भाइयों को मरने दिया। देवकी ये सोच रही है कंस यहाँ पे कौन है? भय। भय भी आवश्यक है, भय भी आवश्यक है। क्यों? जितने भी भक्त हैं माया से हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि माया कभी भी, जीव छोटा है माया बड़ी है, तो माया जीव को कभी भी मोहित कर सकती है। इसलिए हमेशा माया से भयभीत रहना चाहिए। भगवान के कृष्ण के चरणों को डट के पकड़े रहना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बोलते भी हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। जो मुझे शरणागत हो जाता है वो माया से परे हो जाता है। मेरी जो माया है, जो देवी रूपी महामाया है, जो बड़ी बलवती है, इसको तुम कम मत समझना, मेरी जैसी ही शक्तिमान है। कंस भय का रूपक है। तो इस प्रकार से कंस ने एक एक करके कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन और भद्र कृष्ण के 6 बड़े भाइयों को वध कर दिया। अब साथ में कौन आए? साथ में आए बलराम जी। बोलिए संकर्षण भगवान की। देवकी के गर्भ में 3-4 महीने ही रहे। 4-6 महीने के बाद भगवान ने अपनी छोटी बहन अनुजा, कौन? योग माया, उनको आदेश दिया कि हे देवी भद्रवते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरा एक कार्य करो। देवी कहती है, आज्ञा प्रभु। तुम जाओ, मेरे अग्रज बलभद्र संकर्षण भगवान अभी देवकी के गर्भ में है, उनको तुम देवकी के गर्भ से निकाल करके जो रोहिणी जी अभी ब्रज में हैं उनके पास, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दो। हुआ ये था कि जब कंस पूरे सूरसेन देश में और आसपास के जितने भी देश थे, वहां पे जितने भी मथुरा के लोग थे, सूरसेन प्रांत के लोग थे, उन सबको बड़ा सता रहा था, कष्ट दे रहा था। तो देवकी और जितने भी अन्य पत्नियां थी वसुदेव जी की, उनको क्या किया गया? घोड़ी पे बैठा बैठा के अन्य स्थानों पे भेज दिया गया। तो रोहिणी जी को गोकुल में नंद बाबा के घर में भेज दिया गया, क्योंकि वसुदेव जी की और नंद बाबा की बड़ी अच्छी मित्रता है। तो रोहिणी जी घोड़ी पे बैठ करके कहां आई थी? गोकुल में आ गई थी। जब रोहिणी जी आई थी, ये बात है लगभग पूछ से पहले की, यानी भादों की ही बात होगी, मतलब जब जन्म नहीं हुआ था 1 साल पहले। तो भादों में लगभग रोहिणी जी वहां पहुंच गई थी गोकुल में। उस समय उनके गर्भ था कुछ 4 महीने का, तो दूसरा गर्भ। लेकिन जब इन्होंने कहा तो इस प्रकार से वह गर्भ तो हट गया जो पहले से गर्भ में था, और बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ में आ गए। और फिर भाद्र पूर्णिमा को, यानी कृष्ण के ठीक 8-9 दिन पहले, इनका जन्माष्टमी में है रात्रि में, और इनका दिन में है जन्म, मध्याह्न में। तो 8-9 दिन पहले बलराम जी का जन्म आता है।
तो इसलिए कृष्ण बलराम की जितने जितने भी लीलाएं हैं, जैसे घुटुवन चलने की लीला, नामकरण की लीला, उपनयन संस्कार, खेल कूद, सारे एक साथ ही हैं। तो ज्यादा अंतर नहीं है उनमें, केवल 8 दिन का ही है। लेकिन बलराम जी थोड़े बलशाली अधिक दिखते थे, बचपन से ही दंड पेलते थे, खूब खाते पीते थे। तो बलराम जी के आप जितने भी स्वरूप देखेंगे, विग्रह देखेंगे, वो अच्छे हट्टे कट्टे दिखेंगे आपको, मतलब कृष्ण से भी ज्यादा हट्टे कट्टे। कृष्ण तो एकदम सुडौल दिखेंगे, लेकिन बलराम जी के विग्रह होंगे वो थोड़े ज्यादा हट्टे कट्टे होंगे। तो इस प्रकार से बलदाऊ जी का जन्म कब हुआ? भाद्र पूर्णिमा पर। इसके बाद अब समय आया भगवान कृष्ण के जन्म का। भगवान कृष्ण गर्भ में कब आए देवकी के? तो बताया जाता है माघी पूर्णिमा के दिन, है ना? माघी पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आए। 8 मास रहे थे केवल, और इतने ही 8 मास यशोदा मैया के गर्भ में भी रहे। हाँ, कोई ये ना समझे कि कृष्ण केवल मथुरा में जन्मे थे और गोकुल में नहीं जन्मे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बताया गया है नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यता या स्त्री सा योग माया या पुमान सा हरि स्वयं। कृष्णयामल यजुर्वेद से लिया गया है। हमारे पंडित जी यजुर्वेद के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। तो कह रहे हैं कि नंद पत्न्याम यशोदायाम, नंद पत्नी जो यशोदा है उनमें मिथुनम समपद्यता, 2 पुत्र जन्मे, यानी 2 गर्भ जन्मे, एक पुत्र और एक पुत्री। हुआ यह था कि जब भगवान कृष्ण नंद बाबा के हृदय से यहाँ पे जो जन्म है, संसार में जैसे शुक्र शोणित का जन्म होता है, यानी स्त्री पुरुष के सहयोग से किसी शिशु का जन्म होता है, ऐसा जन्म नहीं है। आचार्यों ने इसको अपनी बातों से प्रमाणित किया है। कैसा जन्म है? पहले भगवान नंद बाबा या वसुदेव जी के हृदय में आए, क्योंकि कृष्ण भी 3 प्रकार के हैं, ध्यान से समझना। एक है द्वारका के कृष्ण जो द्वारका में रहते हैं, एक है मथुरा के कृष्ण जो मथुरा में रहते हैं, और एक है गोकुल के कृष्ण या ब्रज के कृष्ण। और तीनों कृष्ण अलग अलग समय रहते हैं। हाँ, जब पृथ्वी पर लीला होती है तो ऐसा लगता है कि गोकुल के कृष्ण ही मथुरा चले गए और मथुरा के कृष्ण ही द्वारका चले गए। लेकिन जो नित्य गोलोक है ना, या नित्य वैकुंठ है, ये नित्य भगवान का जो मथुरा धाम है या द्वारका धाम है या वृंदावन धाम है, वहां पे 3 अलग स्वरूप रहते हैं भगवान के। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि नंद पत्नी ने 2 पुत्र जन्मे, एक पुत्री और एक पुत्र। तो हुआ ये था कि भगवान कृष्ण जब आए तो साथ में माता यशोदा ने ऐसा स्वप्न देखा कि एक कोई बड़ी सी देवी अपनी गोदी में एक शिशु को लिए हुए है और मेरे मुख में प्रवेश कर गई है। जो देवी थी वो तो गर्भ में चली गई, अर्थात जो कन्या थी वो गर्भ में चली गई, और जो शिशु है वो मेरे हृदय में ही विराजमान हो गया है। ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा, मतलब उनको लगा स्वप्न में, लेकिन हो रहा है यथार्थ में। तो बात अब जब भगवान गर्भ में आ गए तो ये बात है मथुरा की। देवकी के गर्भ में भी आए हैं उसी दिन, एक ही दिन। कौन से दिन? माघी पूर्णिमा, है ना, याद रखना। माघी पूर्णिमा के दिन ही देवकी के गर्भ में, यानी वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में चले गए भगवान। तो इधर तो देवकी के गर्भ में आ गए भगवान, यानी हृदय में आ गए, और उधर यशोदा मैया के हृदय में भी आ गए। तो अभी हम जो लीला स्मरण कर रहे हैं वो मथुरा की कर रहे हैं। देवकी जी के हृदय में जैसे ही आए, गर्भ में जैसे ही भगवान आते हैं, इधर देवता लोग तो
आनंद में आ गए, उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी लोग कंस के कारागार में अलक्षित रूप से आए, किसी को पता नहीं चला, और सभी भगवान की गर्व स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान सत्य स्वरूप है। हे सत्यव्रत, सत्यव्रत अर्थात कि हे प्रभु, आप कितने कृपालु हैं। आपने अपनी प्रतिज्ञा जो ली थी कि मैं यदुकुल में जन्म लूंगा, आपने वह अपनी प्रतिज्ञा क्या की, पूरी कर दी। तो क्या हो गया, सत्यव्रत। सत्य परम, सत्य से ही परमता को, परतत्व को जाना जा सकता है। त्रिसत्यम, इस जगत का जो निर्माण होता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण से होता है, वो आपके द्वारा ही निर्मित है। सत्तस्य योनि, इसका ये भाव है। निहितम च सत्य, और इस जगत में जो कुछ भी है उसमें आप ही रहते हैं परमात्मा रूप से, आप ही नेत्र हैं इस जगत के। इस प्रकार से हे सत्य स्वरूप, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से सभी देवताओं ने भगवान को क्या किया, कई कई स्तोत्रों से, स्तुतियों से भगवान का मंगल वाचन किया, स्तुति की। एक श्लोक में देवकी जी की भी स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवकी कम भाग्यशाली है क्या, भगवान को अपने घर में धारण किया, भगवान जिनके पुत्र बने हो, कितनी बड़ी बात है। देवकी की स्तुति कर रहे हैं सारे देवता। दृष्टांतते कुक्षिगतः पवान अंशेन साक्षात् भगवान् अवायनः मा भूत भयं भोजपते मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा। हे अम्ब, बड़े भाग्य की बात है कि पवन पुराण परम पुरुष आपके कुक्षी गदा, आपके कोख में गए। अब आपको बिल्कुल भी भय करने की जरूरत नहीं है। अब आपका कंस बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं हरि आपके घर में आ चुके हैं। इसके बाद जैसे ही भगवान गर्भ में आए, देवकी की तो शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। देवकी इतनी सुंदर पहले कभी नहीं थी। जैसे ही भगवान कृष्ण उनके गर्भ में आए, उनके सौंदर्य दिन प्रतिदिन भगवान के प्रभाव के कारण बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर कोई मटके में दीपक रख दे तो मटके में कैसा प्रकाश हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से उस पूरे भवन का, कारागार का क्या हुआ, प्रकाश, एकदम प्रकाश ही प्रकाश हो गया। लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं चला, यानी जो अभक्त हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अब क्या था, भगवान के जन्म की बेला आई। जैसे ही भगवान की जन्म की बेला आई, पूरी पृथ्वी अपने आप ही सज गई। जैसे बसंत आता है ना, तो अपने आप फूल आ जाते हैं, जल स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार से भगवान के आने पर काल में सभी प्रकार के मंगल वस्तु आ गई। नक्षत्र थे वो परम शोभायमान होने लगे, दिशाएं बड़ी साफ हो गई, आकाश एकदम साफ हो गया, सारी दिशाओं में सुंदर सुंदर जो मंगल ग्रह हैं वो चमकने लगे। पृथ्वी पे जितने भी मंगल वृक्ष थे उनमें फूल आ गए, सारे नगर ग्राम सब कुछ अपने आप सज गए, जल में अपने आप कमल खिलने लगे, वायु में एकदम सुगंधिता अपने आप आ गई, क्योंकि कमल खिले हुए हैं तो सुगंधी भी फैल रही है। कंस जो था बड़ा दुष्ट था, उसने जो अग्नि थी, यज्ञ की अग्नि, उसको बुझा दिया था। लेकिन भगवान ने जन्म लेते ही यज्ञ अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित हो उठी। साधु संतों के मन जो बिगड़े हुए थे वो अपने आप भगवान की भक्ति में लग गए। तो भगवान का जन्म होना बड़ा विशेष होता है। तो वही यहां पे हुआ। अब भगवान ने जन्म लिया। जैसे ही भगवान का जन्म कारागार में हुआ, वसुदेव जी तो आनंदित हो रहे हैं।
उन्होंने मन ही मन, क्योंकि उनको तो बेड़ियां लगी हुई हैं, कुछ कर नहीं सकते, कारागार में है, तो उन्होंने मन ही मन 10,000 गाय, जिनके सींग सोने से मड़े हुए थे, जिनके खुर चांदी से मड़े हुए थे, बड़ा सुंदर जिनके ऊपर रेशमी कपड़ा बिछाया गया था, ऐसे गोटे वाली सुंदर सुंदर गाय उन्होंने ब्राह्मणों को दान की, मानसिक रूप से दान करते कि भाई जब छूटेंगे जब कर देंगे। अभी ऐसे ही उन्होंने जन्मोत्सव मना लिया। तो कृष्ण का जन्मोत्सव वसुदेव जी मना नहीं पाए, मानसिक रूप से मना पाए। भगवान की स्तुति करते हैं वसुदेव जी बड़े आनंद रूप से। इसके बाद देवकी जी भी भगवान की बड़ी बड़ी स्तुति करती हैं, लेकिन देवकी जी में दोनों भाव हैं, ऐश्वर्य भाव भी है और माधुर्य यानी जो वात्सल्य भाव है वो भी है उनमें, दोनों भाव मिश्रित हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि दोनों भाव मिश्रित होने के कारण देवकी कभी तो भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान कर रही है और कभी कह रही है कि हे प्रभु, आपका ये जन्म देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्योंकि भगवान का जन्म हुआ वो कैसा था, बड़े सुंदर भगवान थे। भगवान वसुदेव जी के यहाँ पे चतुर्भुज रूप में जन्मे थे। तमद्भुतं बालकाम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितकौस्तभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम्। जगत में बालक बालिका पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं, रोते हुए, लेकिन भगवान कैसे हैं, तमद्भुत अम्बुजे क्षणम, उनकी आंखें परम आनंद में खिली हुई हैं। जगत में बालक पैदा होता है तो मुट्ठी बांध के पैदा होता है, लेकिन भगवान तो अपने चारों भुजाओं में क्या बांधे हुए हैं, एक एक हथियार लिए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म, मानो अपनी माता से कह रहे हैं, माता डरो मत, अगर मामा जी आएंगे ना तो अभी देख लूंगा। तो चतुर्भुजम शंख गदायुधम, तो शंख चक्र गदा उन्हें अपने हाथों में ले रखे हैं। श्रीवत्स लक्ष्मण, गले में लक्ष्मी जी विराजमान है श्रीवत्स चिन्ह के रूप में, गले में कौस्तुभ मणि है। पीताम्बर, जगत में तो जो जन्म होता है नंग धड़ंग होता है, लेकिन भगवान तो संपूर्ण वेशभूषा अलंकार के साथ में जन्मे हैं। दिव्य जन को देखकर दोनों ही बड़े आनंदित हुए। जब देव की स्तुति कर रही है तो कह रहे हैं, हे प्रभु, अगर अभी कहीं मेरा भाई दुष्ट भाई कंस आ गया तो मैं कहां आपको छुपाऊंगी। उनमें वात्सल्य भाव आ रहा है। आप कृपा करके एक छोटे से बालक बन जाओगे तो फिर भी कहीं मैं अपनी आंचल की ऊँट में आपको छुपा लूंगी। अब आप इतने बड़े रहोगे तो कहां मैं आपका गदा छुपाऊंगी और कहां आपका धनुष छुपाऊंगी। तो हे प्रभु, कृपा करके एक काम करिए कि आप जैसे सामान्य द्विभुज बालक छोटे से होते हैं ना, जो गोदी में आ जाते हैं, ऐसा छोटा सा आकार ले लीजिए। भगवान तो वैसे भक्त वत्सल है। भगवान ने तो चतुर्भुज रूप क्यों दिखाया था मालूम है? चतुर्भुज रूप दिखाने का ये कारण था कि इन लोगों ने पूर्व जन्म में जो पृष्टि और सुतपा के रूप से तपस्या की थी, तो भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं जन्म लूंगा। उस समय भगवान नारायण इनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जन्म लूंगा। तो अपने उस वचन को दिखाने के लिए, उस वचन की सत्यापन करने के लिए, देखो मैंने वचन दिया था ना कि मैं जन्म लूंगा, मैं आ गया ना, मैं ही हूं और कोई नहीं है। तुम्हें धोखा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कहीं भ्रम ना हो, इसलिए मैं पहले चतुर्भुज रूप में आया, अब तुम जैसा कहते हो वैसा मैं हो जाऊंगा। भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव जी और देवकी ने तो बड़े जन्मोत्सव मन ही मन मना लिए। इधर कंस के यहाँ पे क्या होता है, कंस तो यहाँ पे बड़ा बेचैन हो रहा है, खूब सारे आतंक फैला रहा है यहाँ वहां, और सभी जगह आतंक ही आतंक फैला रहा है। पूरे
मथुरा में और सभी जगह। लेकिन अब जैसे ही उसको पता चला, क्योंकि रातों रात क्या हुआ था कि भगवान ने अपने पिता को आदेश दिया कि आप मुझे यहां से गोकुल छोड़ाइए। भगवान की इच्छा शक्ति से ही, भगवान की योग माया के प्रभाव से कंस के कारागार के जितने द्वार थे सब अपने आप खुल गए, और अपने आप खिलने के लिए, खुलने के बाद वसुदेव जी सीधे सीधे जाते हैं कहां पे? गोकुल की ओर। मथुरा से गोकुल के बीच में यमुना जी आती है। यमुना जी ने जैसे ही भगवान को देखा, उन्होंने तो ऐसे रास्ता दे दिया जैसे समुद्र ने भगवान श्री राम को रास्ता दे दिया था। लेकिन यमुना जी सोच रही है कि मैं पार उतराई तो मैं जरूर लूंगी। तो उन्होंने एक समय अपना स्तर इतना बढ़ा दिया कि भगवान के चरणों को छू लिया और फिर से बराबर नीचे हो गए। वसुदेव जी जब गोकुल में पहुंचते हैं तो उस समय नंद रानी ने, अर्थात यशोदा मैया ने, एक बालक और एक बालिका को जन्म दिया था। जो बालक थे वो कृष्ण थे, जो बालिका थी वो योग माया। अब योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने उस बालक को तो देखा नहीं, उस बालिका को देखा केवल। तो अपने बालक को तो वहां रख दिया और अपने मित्र की पुत्री, अर्थात नंद बाबा की जो पुत्री है, कौन? योग माया, उनको उठा लिया। वसुदेव जी मन ही मन सोच रहे हैं, अरे जगत के लोग क्या कहेंगे, ये कैसा दुष्ट मित्र है कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने मित्र की पुत्री को ले जा रहा है। कहीं चोटपेट हो गई, कंस ने मार दिया तो ये कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कि नहीं, आचार्यों ने लिखा है, ध्यान दीजिए, आचार्यों ने लिखा है, वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कि देखो, अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए माया का नाश किया जाए तो कोई बात नहीं है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए माया तो त्यागनी ही पड़ती है। तो मानो अपनी पुत्री, जो वसुदेव जी पुत्री को ला रहे हैं नाश करने के लिए, कि अगर कंस मार भी देता है माया को तो कोई बात नहीं। तो जैसे जब माया का नाश होता है, जब माया तिरोहित होती है, तभी भक्ति प्रकट होती है। तो यही यहां पे हुआ। इसके बाद जैसे ही वह देवकी के पास में बालिका आती है, क्योंकि अब लौटा के लिए आते हैं, और देवकी के पास में उस छोटी सी बालिका को रख देते हैं, और वो तो बालिका चिल्ला के टिल्लाएंगे। कंस के प्रहरी उठते हैं, प्रहरी कंस के पास दौड़ते दौड़ते जाते हैं कि महाराज, 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया है। कंस तो पहले से डरा हुआ था, कभी खंबे में घले, कभी उसके बाल बिखर रहे हैं, कभी उत्तरी उड़ी जा रही है, कभी गिर रहा है, कभी पड़ रहा है कि हाय मेरे शत्रु कहाँ है शत्रु। जैसे तैसे कंस कारागार में पहुंचता है। कंस जैसे ही कारागार में पहुंचा, उसने तो देवकी के हाथ से उस कन्या को छीनने का प्रयास किया। देवकी कह रही है कि हे भ्राता, तुमने मेरे इतने सारे पुत्रों को मार दिया, भगवान ने आंसू पोंछने की तरह एक कन्या देनी है, तो बाको ही मार दोगे तो कैसी होगी? इसको तो रहने दो, कन्या है ये तो। कंस नहीं मानता है, कंस पैर से पकड़ करके उसको खींच देता है, और जब पत्थर पे देने को मारता है, इतने में वो कन्या कोई साधारण कन्या थी क्या? वो तो साक्षात माया थी। वो तो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में आकाश में विद्यमान हो जाती है, उड़ जाती है। कंस तो एकदम डर जाता है, अरे ये कौन है? अरे भैया तुम कहां से आ गए? बोले दुष्ट कंस, तुम्हारा मारने वाला कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस और डर जाता है, अब पता नहीं कहां जन्मा होगा। देवी ने यह जन्मा है, देवी ने बताया, यह भी नहीं बताया कि स्त्री है कि पुरुष है, बस ये बताया कि कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है।
कंस ने तुरंत इमीडिएट कैबिनेट मीटिंग बुलाई, अपने जितने मंत्री थे उनको सबको बुलाया और कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात हुई है, क्या करना चाहिए। वो तो दुष्ट थे सबके सब। बोलते एक काम करते हैं, 10 दिन के जितने कन्या हुए होंगी, जितने पुत्र हुए होंगे, 10 दिन से ज्यादा तो नहीं हुआ होगा उसका जन्म का समय, सबको मार देते हैं। वसुदेव और देवकी के सामने कंस हाथ जोड़ता है, क्षमा की भीख मांगता है कि हे बहन, हे बहनों, मैंने आपके बड़े अपराध किए। मैंने अनायास ही तुम्हारे सारे पुत्रों को मार दिया। देखो ना, ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि तुम्हारा 8वां गर्भ मारेगा, और 8वें गर्भ तो मेरी ईष्ट माता दुर्गा देवी निकली, वो कैसे मुझे मार सकती है, मैं तो उनका सेवक हूं। तो इन लोगों ने मेरे साथ छल किया। देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम अपने घर में जाओ। देवकी वसुदेव तो वैसे ही भगवान के माता पिता हैं, उन्होंने कंस को क्षमा कर दिया। अब क्या था, अब नंद महाराज की यहाँ पे कैसा नंदोत्सव हुआ उसकी कथा का वर्णन करते हैं।